इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। ओ मसीहा किसानां दा, ओ मसीहा किसानां दा, ते पक्का है जुबानां दा। और दूर दूर तक सुनदी है, दूर दूर तक सुनदी है, ओए ताकत चटाले दी, ओए सरकार होवे जाना होवे, और चलदी रहू चटाले दी, और सरकार होवे या ना होवे, और चलदी रहू चटाले दी। एक दुकान बंद होगी कि नहीं होगी? क्या है अभी छोटी मोटी दुकान खाली होगी, खाली भी नहीं, ताला भी तोड़ के ले गए। चुनाव लड़ने का भी कुछ हो सकता है इधर? ऐसे आज कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। अभी तो इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने की बात है, और हिसार हो, चाहे सरसा हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे फरीदाबाद हो, हर ज़िले के अंदर जाके पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरा इसलिए सम्मान किया गया कि मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। नमस्कार, मैं कमल लोहान और आप देख रहे हैं सिटी बिग न्यूज़। भाई फिलहाल मैं खड़ा हूँ फतेहाबाद में, और आज है इंडियन नेशनल लोकदल की कार्यकारिणी की बैठक, और साथ में है संपत सिंह जी का अभिनंदन समारोह। और ये देख लीजिए, तमाम जो मौके पर आप देख रहे हो स्टेज के ऊपर बैठे हैं, तमाम इंडियन नेशनल लोकदल के तमाम बड़े नेता आज मौके पर मौजूद हैं। और सामने देख लीजिए, भीड़ से लबालब खचाखच भरा हुआ ये हॉल आप देख लीजिए, और ये नज़ारे आप देख रहे हैं कहीं ना कहीं इशारा कर रहा है कि अब जो है इंडियन नेशनल लोकदल का कुनबा बढ़ रहा है। और ये बढ़ती हुई भीड़ और ये बढ़ता हुआ जोश आपको एक तरफा ये इशारा भी कर रहा है कि कहीं ना कहीं इंडियन नेशनल लोकदल पहले से मजबूत हो चुकी है। और आज यहाँ पर जो है संपत सिंह जी का जो है अभिनंदन समारोह यहाँ पर किया गया है। चलिए अभय सिंह चौटाला जी इस बैठक को लेकर क्या बोलते हैं, इस मीटिंग में क्या बातें करते हैं, संपत सिंह जी आखिर क्या बोलते हैं, चलिए आपको पूरी जो ये अभिनंदन समारोह है उसकी लाइव तस्वीर आपको दिखा देते हैं, और जो एक्टिविटीज़ के अंदर हुई है वो भी सारी हम आपको दिखा देते हैं। आज के कार्यक्रम के बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, आज ये कार्यक्रम का मुझे पहले ही पता था कि ऐसा ही होगा, बहुत बढ़िया होगा, क्योंकि मैं 40-50 गाँव में गया हूँ और हर जगह बड़ा ज़बरदस्त जोश था। लोग यही कह रहे थे कि हम तो लोकदल इसलिए छोड़ के गए थे कि कांग्रेस पार्टी की सरकार आ रही थी, और कांग्रेस पार्टी उस टाइम सक्षम थी भारतीय जनता पार्टी को हराने में, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने हमारे साथ धोखा कर दिया। सरकार जो है बड़ी बनाई हमारी सरकार को बीजेपी को सौंप दिया। अब हमें ना तो बीजेपी पर विश्वास है, ना हमें कांग्रेस पर विश्वास है, हम इंडियन नेशनल लोकदल से जुड़ेंगे। और यही बात आज देखने को मिली है कि फतेहाबाद जिला जहाँ तीनों सीटें कांग्रेस को गई थी, आज लोगों का जोश देखकर जो लोग हैं उस बात का पछतावा हो रहा है सबको कि हमने कांग्रेस पार्टी को क्यों जिताया, जिन्होंने सरकार को सौंप के यूँ कहीं बीजेपी को दे दिया। तो दोनों लोगों से नाराज़, इसलिए इंडियन नेशनल लोकदल की तरफ लोग देख रहे हैं। काफ़ी टाइम से सर हिसार में एक्टिव हो, अभिनंदन समारोह आज फतेहाबाद में करवाया जा रहा है, तो कहीं ना कहीं आगे देख रहे हो कहीं ना कहीं भाई चुनाव लड़ने का भी कुछ हो सकता है इधर? ऐसे आज कोई चुनाव नहीं हो रहे हैं। अभी तो इंडियन नेशनल लोकदल को मजबूत करने की बात है, और हिसार हो, चाहे सरसा हो, चाहे फतेहाबाद हो, चाहे फरीदाबाद हो, हर ज़िले के अंदर जाके पार्टी को मजबूत करने का काम करूँगा, क्योंकि यहाँ मेरा इसलिए सम्मान किया गया कि मेरी जन्मभूमि है, मेरी कर्मभूमि है। मैं यहाँ से भी 4 बार MLA रहा और फतेहाबाद से भी बाई इलेक्शन एक बार जीता था। इन दोनों हलकों को जोड़ लिया जाए तो आज टोहाना के गांव भी इसमें 30-35 पढ़ते हैं, आज 30-35 रतिया के भी पढ़ते हैं, तो ये मेरा एक कर्मभूमि रही थी, इसलिए पार्टी की तरफ से स्वागत रखा गया। लेकिन मैंने स्वागत के बजाय मैंने लोगों को जोड़ने का काम किया। 40-50 गाँव में गया और लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा पार्टी से जोड़ा। आज पार्टी से जोड़ने की बात है, आज पार्टी को ताकत देने की बात है। चुनाव आएंगे, चुनाव की बातें होती रहेगी, आज कोई चुनाव नहीं है, आज तो पार्टी को मजबूत करने की बात है। इतनी ठंड है और 3 से 4 घंटे का जो कार्यक्रम चल रहा है, लेकिन एक कुर्सी भी खाली नहीं थी, तो क्या मानते हैं? खाली भी नहीं थी और बाहर खड़े भी थे और लास्ट तक खड़े रह गए। इसका मतलब है कि लोग अब जुड़ गए हैं। लोग चाह रहे हैं कि इंडियन नेशनल लोकदल आए और भाजपा और कांग्रेस जाए, इसलिए लोग जो है ना आज अच्छे तरीके से काफ़ी देर तक यहाँ बैठे रहे। चलो, थैंक यू सर। लोगों तक सरकार की कमियां और खामियां जो है वो पहुँचे, जो बेकायदगी है उनके बारे में जानकारी मिले, जो घपले और घोटाले हो रहे हैं वो आप उजागर करो, ये आपसे उम्मीद करते हैं। आज हमारी प्रदेश कार्यकारिणी की बैठक थी, वहीं उसके साथ साथ संपत सिंह जी का स्वागत समारोह भी था। नव वर्ष में आज कार्यकर्ताओं का उत्साह जो था वो देखने वाला था।
जहाँ पदाधिकारी इतनी ठंड होने के बावजूद भी, चाहे वो पलवल का था चाहे पंचकुला का था, सारे पदाधिकारी आज यहाँ पे आए और लोकल भी बहुत बड़ी संख्या में आज लोगों ने पार्टी को ज्वाइन किया। बहुत एक अलग उत्साह था। आज सबके चेहरे पे एक नई रौनक थी। सब आज इस बात का संकल्प लेकर के गए हैं कि हम 2029 तक पार्टी का जो मिशन है उसको पूरा करेंगे। हर हालत में कांग्रेस को सत्ता से दूर रखेंगे, भाजपा को सत्ता से बाहर करेंगे और चौधरी देवीलाल जी के सपनों की सरकार बनाने का काम करेंगे। उसके लिए दिन रात मेहनत करें। आज एक साल में जहाँ सरकार पोस्टर के माध्यम से अपनी पीठ थपथपा रही है, वहीं से एक साल में अनेक ऐसे घोटाले हुए जिनमें हजारों हजारों करोड़ रुपए की ठगी हुई है। सबसे बड़ा घोटाला इस वर्ष का जो है वो अनिल विज के डिपार्टमेंट में हुआ है। विज साहब के पास एक महकमा है जिसमें लेबर सबसे ज़्यादा महत्व दिया जाता है। लेबर डिपार्टमेंट में, उस लेबर डिपार्टमेंट के अंदर रजिस्ट्रेशन कराई गई 5 लाख कुछ लोगों, कितने लोग थे? 99,700। 5,99,700 लोगों की। और जब उसके छानबीन की गई तो उसमें केवल 53,000 लोग मिले। बाकियों की रजिस्ट्रेशन के नाम पे 2.5 लाख रुपए जमा करा के सत्ता में बैठे लोग डकार गए। पिछली सरकार में शामिल थे वो भी इसमें शामिल है और मौजूदा सरकार के अधिकारी भी इसमें शामिल हैं। मुख्यमंत्री ने कैसे उनको बचाया जाए इसके लिए कमेटी बना दी। कमेटियां तो पहले भी जब शराब घोटाला हुआ उस पर भी बनी थी, कमेटी धान घोटाले पे भी बनी थी, कमेटी मिड डे मील पे भी बनी थी, कमेटी रजिस्ट्री वाले में भी बनी थी। सारी की सारी ठंडे बस्ते में डाल दी, डस्टबिन में डाल दी। ये भी कहीं ना कहीं अपने लोगों को बचाने के लिए डस्टबिन में डालने का काम करें। आज लोग इसीलिए इनसे दुखी है। आज कानून व्यवस्था खत्म होगी, बेरोजगारी बढ़ गई, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर चला गया। इसलिए लोग भाजपा को सत्ता से बाहर करना चाहते हैं। अब लोगों की निगाह केवल और केवल एक ही पार्टी पे है, इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी और चौधरी देवीलाल की विचारधारा। लोग जहाँ कहीं भी हमारा कोई भी कार्यकर्ता साथी या पदाधिकारी जाता है, लोग उसका खुल करके स्वागत करते हैं, खुल करके उसको विश्वास और भरोसा दिलाते हैं कि हम आपके साथ 2029 तक खड़े होकर के चौधरी देवीलाल की नीतियों की सरकार बनाई। आपने कोई अपनी तरफ से भाजपा के बजाय कांग्रेस नेता ज़्यादा परेशान नजर आ रहे हैं। दोनों परेशान हैं। परेशानी औरों को भी है, कई लोगों को है। सब इस बात को अच्छे से जानते हैं कि जिस दिन इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी की सरकार बनेगी, जो लूट तुमने इस प्रदेश में मचाई है उसकी इंक्वायरी होगी, सीमा समय के साथ तय करके इंक्वायरियाँ कराई जाएगी। जो दोषी लोग होंगे उन्हें जेल की सलाखों के पीछे जाना पड़ेगा और पैसा वसूल करेंगे। हरियाणा में नशा एक बड़ा मुद्दा है सर। भाजपा नशा मुक्ति केंद्रों की दावा करती आई है लेकिन बना नहीं पाई। नशा एक मुद्दा नहीं, नशा हमारे प्रदेश के अंदर सबसे ज़्यादा तुम्हारा फतेहाबाद और सरसा आज नशे की चपेट में है। कोई गांव ऐसा नहीं है जिस गांव के अंदर आज नशा ना बिकता। और फतेहाबाद में तो मैंने एमएलए रहते हुए खुल करके सरकार के सामने ये बताया था कि हमारे अपने पदाधिकारी, तुम्हारे अपने एमएलए वो नशा बेचने वालों को अपनी गाड़ियों में बैठा करके लेकर के घूमते हैं। एसपी और डीएसपी को टेलीफोन करके कहीं ना कहीं उनको छुड़वाने में प्रयास करते हैं। सब लैंड ग्रैब का मुद्दा उठाया आपने, आज भी दीनदयाल का जिक्र किया है। यहाँ पे कौन कॉलोनी काट रहा है आप ये बताओ मुझे।
यहाँ कट रही है कि नहीं कट रही? कट रही है जी। कौन काट रहा है? विनोद बहना है 2-3 में तो पार्टनर। नाम बताओ कौन काट रहा है? विनोद बहना भी है पार्टनर जी। बहना भी पार्टनर है, दुड़िया भी है कि नहीं? दुड़ा नाम उसमें है। और सट्टेबाज है। कौन सा मुझे कोई एक तुम ऐसा जिला, एक ऐसी तहसील सब डिवीजन बताओ जहाँ कॉलोनियाँ ना कट रही। मैंने इसके लिए एक बाकायदा तौर पे अपनी पार्टी की एक टीम गठित करूँगा जो पूरे प्रदेश में जाएगी, इस बात की जानकारी लेगी और मैं एक एक आदमी का बाकायदा तौर पे डॉक्यूमेंट्स के साथ नाम उजागर करेंगे कि कौन कौन लोग इनमें शामिल है, किस तरह से आज भ्रष्टाचार को आगे बढ़ाया जा रहा है। 23वां जिला बनाया आपने, उसको लेकर खुलासा किया? मैंने खुलासा नहीं किया, मैंने सच्चाई बताई है, ठीक है ना। ब्याणा का बेटा जो है, ब्याणा ने कल परसों प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, बड़ी तड़फन हुई उसको जब मैंने उसका नाम लिया कि इसने चारों तरफ गोकुल के नाम से कॉलोनी काट रही है। आज भी जा करके देख लो, गोकुल के नाम की कॉलोनियाँ कट रही है। और फिर ये कहता है, पहले तो कहता है मेरा कोई वास्ता नहीं है, इसका भाई बैठाऊंगा जो बैठ करके प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इसकी पोल खोलने का काम करे, इसका सगा भाई, वो बताएगा कि कैसे लूट रहा है। अब कहता है मेरा बेटा काट रहा है कॉलोनी। तेरे बेटे के पास कहाँ से पैसा आ गया? जब तेरे पास नहीं था उसके पास कहाँ से आ गया? अभी तो एक भ्याणा है, सारे भ्याणों की पोल खोलूंगा, एक को भी नहीं बख्शता। भाई साहब ये उसमें भी तो रोपी था है जो आपने सीडी कांड हुआ था। हाँ, CLU सीडी कांड। ये सीडी कांड जो है, अगर इसकी सही जांच हो जाती तो ये भ्याणा जैसे लोग अब जेल में होते, आज बाहर नहीं होते। इनकी जांच हमारी सरकार बनने के बाद हम कराएंगे और हर हालत में जो दोषी है, जो लोग पैसे मांग रहे थे, उनको जेल की सलाखों के पीछे भेजेंगे। एक भाई साहब आजकल जनजी को कुछ भड़काने का काम हो रहा है, जैसे जो जनजी है, जो युवा देश का यूथ है, उसको कुछ भड़काने का काम हो रहा है। ऐसे लोगों की बातें। ठीक है, धन्यवाद।